हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्वरूप एकेडमी में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड टीजीटी के रिगार्डिंग जो है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चंस। तो इसमें जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू जो है चर्चा करेंगे। जो अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा ले ताकि क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको प्राप्त होता रहे समय टू समय। अभी जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड टीजीटी का जो है वो बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, टीजीटी और पीजीटी। इसके रिगार्डिंग जो है क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं आप जल्द कर ले। आज आपका जो है एक रामनवमी ऑफर भी है, तो काफ़ी मिनिमम प्राइस में जो है आपके कोर्सेज अवेलेबल है। तो अगर हम जैसा कि बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स के साथ जो है वो फिजिक्स का कम्बिनेशंस किए गए हैं, तो इसमें दोनों से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम मैथ का एमसीक्यू चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे कोर्स का फ़ी भी देख सकते हैं, काफ़ी जो है आज जो आपका यानी कि रामनवमी जो स्पेशल ऑफर चल रहा है ये आपके आज तक वैलिड है। तो अगर आज आप कोर्सेस में ज्वाइन करते हैं तो झारखंड पीजीटी के रिगार्डिंग जो है वो 6000 पढ़ रहे हैं, वहीं झारखंड टीजीटी के रिगार्डिंग 5000 पढ़ रहे हैं। जबकि पीजीटी टीजीटी जनरल पेपर का अगर आप अभी लेते हैं तो 4000 रुपये पड़ रहा है, और जेटेट जिसमें 1 to 5 और 6 to 8 का लेते हैं तो 6300 रुपया पड़ रहा है, जबकि पहले का प्राइस आपका ये था। वहीं अगर हम मैथ सेगमेंट की बात करें तो मैथ सेगमेंट का भी जो है वो टीजीटी का 6000 पड़ रहा है, वहीं पीजीटी का जो है वो 7100 रुपया आज तक के लिए वैलिड ऑफर है। बाकी जो है अगर कल से लेते हैं तो आपको ये प्राइस आपको पड़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग आगे के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बता दें कि जो क्लासेस अवेलेबल है अभी हमारे यहाँ टीजीटी और पीजीटी के लिए, वो जनरल पेपर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। यहाँ पर क्लास की जो विशेषताएं हैं, सारे रिकॉर्डेड क्लास, आपका सारे लाइव क्लासेस होंगे, उनका रिकॉर्ड भी आपको अवेलेबल होगा। जब चाहिए जितना बार चाहे आप देख सकते हैं उन्हें। 100% सिलेबस को कवर किए जाएंगे एट ए टाइम, यानी कि क्लास लाइव क्लासेस के दौरान जो है आप टॉक करके बात करके जो है वो टीचर से आप सारे सवाल जवाब कर सकते हैं। क्वेश्चन से यानी कि जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस भी जो है वो रखे जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी है हमारी क्लासेस का। और वहीं आपका थ्योरी क्लासेस के बाद जो है वो प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, वीकली टेस्ट होगा, तो ये सभी आपको कवर करवाए जाएंगे। तो जो अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्द ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम लोग मैथ्स का क्यूज देखेंगे रिगार्डिंग झारखंड टीजीटी। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एफ अल्फा इक्वल्स टू 15 डिग्री, देन इवेलुएट cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos 3 अल्फा माइनस आई साइन 3 अल्फा। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये डिमोराइज थ्योरम जो है, ठीक है, डिमोस थ्योरम पर ये आधारित क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, 0, 2, माइनस आई या फिर आई। इसका आंसर क्या होगा, तो आपको आंसर यहाँ पर करने हैं। तो जी हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो डिमोस थ्योरम हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, तो cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू क्या है, तो cos 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा। अब देखिए अगर हम इसे लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो ये चूंकि डिवाइड में है, अगर हम ऊपर में लिखना चाहें तो इन्वर्स हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos 3 अल्फा माइनस आई साइन 3 अल्फा का पावर जो है वो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिमोस थ्योरम लगाएंगे, तो डिमोस थ्योरम अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, चलिए यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, cos -3 अल्फा हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा, और ये माइनस आई साइन -3 अल्फा। डिमोस थ्योरम हमने लगा दिया, जो पावर में होता है वो जो है वो थीटा के जगह पे आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है थीटा से। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया कॉस, यानी कि ये माइनस, चूँकि कॉस के अंदर अगर माइनस हो, कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है, तो cos 3 अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। तो आई साइन
3 अल्फ़ा। ये टर्म हमारा आ गया इसका रिजल्ट। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा इनटू कॉस 2 अल्फ़ा प्लस आई साइन 2 अल्फ़ा और इनटू यहाँ देखिए आपका कॉस 3 अल्फ़ा प्लस आई साइन 3 अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पर साइन यानी कि ये टर्म और ये टर्म डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा और प्लस 3 अल्फ़ा प्लस आई, ठीक है आई। अब साइन वाला देखेंगे तो साइन, अब थीटा कितना है, तो यहाँ पर अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा है और 3 अल्फ़ा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कॉस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा प्लस आई साइन 6 अल्फ़ा। अब अल्फ़ा का वैल्यू आपको मालूम है, अल्फ़ा बराबर कितना है, तो 15 डिग्री है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ से जो है आप देखिए हमने अल्फ़ा की जगह जो है वो 15 पुट कर दिया, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री प्लस आई साइन 90 डिग्री, क्योंकि अल्फ़ा जो है आपका 6 है, सॉरी अल्फ़ा जो है वो 15 है और मल्टीप्लाई करना है 6 से। अब देखिए हमारे पास आ गया कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, तो 0 होता है, तो 0 प्लस आई इंटू 0, सॉरी आई इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि जो है वो साइन 90 1 होता है, तो 1 हो गया। अब यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, तो आई आया हमारा, ठीक है। यहाँ से जो है आपका आंसर जो हो गया वो आई हुआ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए क्या है, तो आई, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो कंप्लीटली ये डीमोस थ्योरम पर आधारित है जो कि आपके सिलेबस में दिए गए। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन लॉग एक्सपोनेंशियल आई का पावर आई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और इस तरह के ही जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है ग्रेगोरी सीरीज से संबंधित, तो अब यहाँ पर आपको आंसर करने हैं और यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, A1, B में है -1, C में है I या फिर D में है -I। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो जैसे कि साइन है, चलिए साइन लिख दिए, लॉग एक्सपोनेंशियल आई के पावर आई है, तो पावर जो होगा वो आगे आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम आई कर देते हैं और लॉग एक्सपोनेंशियल ऑफ आई इतना लिख सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए के पावर बी है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, बी लॉग ए, ठीक है। उसी का हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए आई लॉग एक्सपोनेंशियल ऑफ आई है, ये ना है। अब हम आई के जगह क्या पुट कर सकते हैं, आई हमने पीछे क्लासेस में भी एक जो है वो यूज करवाया था, तो वहाँ पर आई का डायरेक्ट वैल्यू हमने लिखवाया था और बोला भी था कि ये आगे आपका काफ़ी यूज आएगा, तो उसी का हम यहाँ पर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो आई बराबर क्या हो जाता है, तो चलिए यहाँ से लिखते हैं साइन आई इंटू लॉग, अब देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ ई है, तो आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो कॉस पाई बटा 2 प्लस आई साइन पाई बटा 2। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। आई की जगह अभी भी पीछे आंसर आया था, तो यहाँ पर आई के जगह पर जो है इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, साइन आई, ठीक है, लॉग एक्सपोनेंशियल। अब देखिए इसका वैल्यू अगर हम साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा हो तो ग्रेगोरी सीरीज के तहत जो है हम लोग इसे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो ई का पावर जो हो जाएगा वो आई थीटा होता है,
ये ई के पावर आई थीटा, थीटा कितना है पाई बटा 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बटा 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आ गया वो क्या आया, साइन आई इंटू लॉग ई और लॉग एक्सपोनेंशियल ई एंड ई का पावर आई पाई बाई 2। अब देखिए लॉग एक्सपोनेंशियल और ई जो है ये जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यही होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं साइन, ठीक है, ये देखिए ई के पावर में आई है, यही ना है, तो अब ये पुनः पावर में है तो इसे हम आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन आई इंटू पाई बटा 2। अभी जैसा कि यहाँ पर भी हमने बताया कि लॉग ए के पावर बी है, तो ये लॉग, ये मान लीजिए एक्सपोनेंशियल को ए और बी ये पूरा है, तो हमने बी को यहाँ पर लिख लिया। अब बचा क्या, तो लॉग एक्सपोनेंशियल ई एंड ई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये चूंकि लॉग अगर बेस सेम हो जाए तो उस केसेस में इसका रिजल्ट क्या हो जाता है 1 हो जाता है, यानी लॉग ई और ई के यानी कि लॉग एक्सपोनेंशियल ई है और उसका ई है, तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या बच गया, तो देखिए साइन और आई स्क्वायर हो जाएगा इनटू पाई बटा 2, ये ना हुआ, पाई बटा 2 हो गया। अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, यानी कि साइन -1 यानी माइनस पाई बटा 2 डायरेक्ट कर देंगे, तो यानी कि माइनस बाहर हो जाएगा। और साइन पाई बटा 2 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 का वैल्यू जो है वो 1 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया हमारा -1। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है कि द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज व्हाट। ठीक है, साइन एक्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 4 ऑप्शंस है, 1/2i इंटू ई टू द पावर आई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स, बी है 1/2i इंटू ई टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स, एंड सी है हाफ ई के पावर आई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स, या फिर बोथ ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जो है फॉर्मूला पर ये बेस्ड है। जैसे कि अगर हम साइन और कॉस की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस एक्स क्या होगा, ठीक है, कॉस एक्स का वैल्यू और साइन एक्स का वैल्यू ये डायरेक्ट आपका, और यही हमने जब ऐड किया था, ठीक है, साइन यानी कि कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, तो वहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा लिखे हुए थे। तो यहाँ पर अगर साइन एक्स का वैल्यू पूछा जाए तो आपका जो रिजल्ट हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा 1/2i इंटू ई टू द पावर आई एक्स। ठीक है, इसका जो वैल्यू हो जाता है वो 1/2i इंटू ई टू द पावर, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, e माइनस आई एक्स। वहीं अगर cos x का वैल्यू पूछा जाए कि cos x का जो है वो वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू ई टू द पावर आई एक्स, और यहाँ पर प्लस हो जाता है ई टू द पावर माइनस आई एक्स। ठीक है, x अगर यहाँ पर x थीटा की जगह अगर x है तो ये फार्मूला जो है आपका होता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, और यहाँ से जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इसका एप्लीकेशंस भी आते हैं, जो कि हमने पीछे भी एक क्वेश्चन चर्चा किया हुआ है। इसी को जो है, इन्हीं 2 इक्वेशनों को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसी 2 इक्वेशंस को जो है वो आइलर एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, आइलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स।
ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर आपका बी नंबर हो गया। अगला प्रश्न है राइट e टू द पावर i 2 पाई प्लस थीटा यानी सॉरी अल्फा, ठीक है, e टू द पावर i 2 पाई प्लस अल्फा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। इसको जो है आपको a प्लस आई बी आयोटा बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आपको फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आंसर आप लोग देखिए, सोचिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ये भी जो है आपका एक्सपोनेंशियल से संबंधित है यानी ग्रेगोरी सीरीज से संबंधित है। और इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या e टू दी पावर i इंटू 2 पाई प्लस अल्फ़ा, 2 पाई प्लस अल्फ़ा। अब देखिए अभी आप लोग अगर देखें तो हमारा जो पीछे आया हुआ था यानी कि आइलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, तो उसमें हमने अभी जो है वो चर्चा किया कि अगर e टू दी पावर आई थीटा हो, e टू दी पावर आई थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे e टू दी पावर आई थीटा है तो इसे हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर e के पावर आई है, अब थीटा की जगह ये पूरा हमारा दिया हुआ है 2 पाई प्लस अल्फ़ा दिया हुआ है। अब 2 पाई प्लस अल्फ़ा दिया हुआ, तो चलिए हम लोग काम करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू कॉस 2 पाई प्लस अल्फ़ा प्लस आई साइन 2 पाई प्लस अल्फ़ा। यानी कि हमने थीटा की जगह यहाँ पर जो था 2 पाई प्लस अल्फ़ा था, इसे जो है यहाँ पर पुट कर दिए। अब देखिए 2 पाई प्लस अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, तो सेम यानी कि यहाँ पर अगर 360 प्लस थीटा रहे, जैसा कि अगर आप पेरियोडिसिटी में जाइएगा तो कॉस 360 प्लस माइनस थीटा रहे तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, ठीक है, साइन चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा और प्लस आई साइन अल्फ़ा। तो डैट मीन्स करेक्ट आंसर विल भी क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो गया वो सी नंबर हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1 बटा 5 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस, ठीक है, माइनस जो है आपका 1/7 इंटू 3 का क्यूब और प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट तक है। यहाँ पर जो है ये भी ग्रेगोरी सीरीज से संबंधित प्रश्न है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि इसका जो है वो सही आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन है, √3/4 पाई, √3/6 पाई/6 या फिर पाई/4। तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो सॉल्व करने हैं वह एक फुल फॉर्म यानी जैसे कि आपका ये पैटर्न को हम किसी एक में यानी साइन थीटा का वैल्यू आप जानते हैं कि x यानी कि 1 यानी कि x के फॉर्म में क्या होते हैं। तो यहाँ पर चूँकि ये जो फॉर्म हमें देखने को आ रहा है तो इसे हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे ताकि जो है हमारा आंसर आ सके। तो देखिए अगर हम tan इनवर्स थीटा की बात करते हैं, हमारे पास अगर tan इनवर्स थीटा का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना हो तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं थोड़ा सा, तो tan इनवर्स x अगर है, ठीक है, tan इनवर्स अगर x है तो इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या हो जाता है x माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यूब, फिर प्लस 1/5 इंटू x का पावर 5
प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 1/7 इंटू एक्स के पावर 7, ठीक है। तो ये यहाँ पर आता है टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये रिजल्ट होता है। देखिए अब हम इस सीक्वेंस में देखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है कि 1/3 ये ना 1 ये देखिए यहाँ पर कौन सा रिपीट कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, इस तरह से रिपीट कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि इस फॉर्म में ले आना होगा। तो इस फॉर्म में कैसे आएगा, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि इस फॉर्म में लाने के लिए जो है हमें क्या वर्क करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सोचेंगे कि हम कैसे जो है वो x ले आए, और x के बाद जो है जो टर्म आए वो क्यूब में हो, x के बाद जो टर्म आए वो 5 के पावर में हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि रूट, ठीक है, किसी रूट यानी कि रूट क्यूब जो है इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो अगर हम यहाँ से √3 बाहर कर दें, √3 बाहर करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, तो 1, ये 1/√3 हो जाएगा, इन होगा। अब माइनस, ठीक है, माइनस क्या करना होगा, तो 1 अगर हम 3 बाहर कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 1/3 बाहर कर लिए तो बच क्या जाएगा अंदर में, तो 1/√3 का स्क्वायर बचेगा। देखिए यहाँ पर अच्छे से देखना है, हमने 3 का स्क्वायर किया, यहाँ पर रूट का क्यूब है यानी कि 3 हो गया, ठीक है, और इंटू 3 कर दिया। हमारे पास जो रिजल्ट था वो आपका यहाँ पर क्यूब नहीं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, क्यूब हो जाएगा। चूँकि देखिए अब यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है, 1/3 इंटू 1/√3, तो √3 का क्यूब कीजिएगा तो 3√3 आएगा, तो 2 तो हमारा 3 यहीं पर हो गया, और एक √3 जो कि बाहर निकाल दिए, तो ये यहाँ पर करेक्ट है। अब प्लस क्या करेंगे, तो 1/5 तो रहेगा ही रहेगा, और इंटू क्या करना होगा, तो 1/√3 का पावर में जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है, पावर में 5 हो जाएगा। चलिए इसको हम ऊपर में यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहे हैं ताकि जो है हमें इससे हम आगे बढ़ा सकें। तो इतना बराबर x माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यूब और प्लस 1/5 x5 और माइनस 1/7 x7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। चलिए हम यहाँ पर मिटा देते हैं। तो अब देखिए इस फॉर्म यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब आगे आते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, तो 1/7 इंटू 1/√3 का क्यूब पावर 7 डॉट 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 टू इनफाइनाइट तक चले जाइए। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या आया, अब यहाँ पर क्या आया, तो हमारा √3 यहाँ पर तो आ ही गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इस फॉर्म में है, x के जगह यहाँ पर क्या है, तो x की जगह जो है 1/3 है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, तो देखिए tan इनवर्स x, सॉरी x है तो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स हो गया आपका 1/√3। तो अब देखिए अगर tan इनवर्स 1/√3 है तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर जो हो जाएगा वह आपका π/6 हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान जो होता है वह 1/√3 होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा √3 इंटू π/6, दिस विल बी √3 π/6। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, तो बी नंबर √3 π/6। तो ये यहाँ पर जो है हम लोग देखें तो यही ग्रेगोरी सीरीज के अंतर्गत आता है। यहाँ से कभी कभी पूछ दिया जाता है कि x का जो वैल्यू है यहाँ पर tan इनवर्स x, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो -1 से +1 तक जो है वो लाई करता है आपका। तो यहाँ से भी बेसिक क्वेश्चन, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं और आपके थ्योरी क्लासेस में सारे एक एक करके क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सारे जो है वो क्लियर किए जाएंगे, और जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा और इस तरह के क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे वेराइटी के आते हैं,
ठीक है। बहुत सारे जो है वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो वो सभी आप चुटकियों में यानी ट्रिक के साथ जो है आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है फाइंड द इक्वेशन सोज रूट्स आर 3 times द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि यहाँ पर थ्योरी ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे फॉर्म पूछा जाता है। यहाँ पर जो है वो रूट्स जो है वो 3 times ऑफ द रूट्स है, रूट्स का जो है वो 3 times होना चाहिए। कभी कभी जो है आपका इसमें 2 times 4 times पूछ देगा। वहीं ये ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशंस के फॉर्म में आता है। ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशन जो होता है इसमें मुख्य रूप से आपका 5-6 कैटेगरी का पूछा जाता है। एक तो साइन चेंज करने का होता है, फिर दूसरा जो है वो रूट्स जो है आपका ये रूट्स जो है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाए तब क्या होगा, या फिर मल्टीपल्स रूट्स तब क्या होगा, या फिर कोई अंक यानी कि कोई रूट्स में हम डिमिनिश कर देते हैं, किसी संख्या को घटा देते हैं या किसी को बढ़ा देते हैं, तो उस केसेस में जो है इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो उसके हिसाब से हम अगर यहाँ पर बात करें तो किस तरह से सॉल्व होगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो जब भी अगर इस तरह के 3 times के केसेस में हो तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ पर सेकेंड टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहला हमारा काम होता है कि कोई नंबर तो इसमें डिमिनिश्ड नहीं है, तो देख लेते हैं। तो 3 का ये पॉलिनोमियल है, 3 का पावर x है प्लस 5 के पावर x स्क्वायर है और प्लस 2x है और माइनस 10 बराबर 0 है। नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि ये 3, 2, 1 और 0 x के पावर में सफिशिएंट है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले अंक को तो सेम रखने देंगे, लेकिन दूसरा जो है वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। 5x स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 2x प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 3 का क्यूब इंटू 10 कर देंगे, दिस विल बी 0। अब यहाँ से क्या रिजल्ट आया, तो देखिए 3 हमारा यहाँ पर कॉमन है, 3 यहाँ पर एक कॉमन है, 3 यहाँ पर कॉमन है, 3 यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये 2 ही है, 1 मिनट, 3 यहाँ कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पर 2 है तो एक ही बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सॉरी x यहाँ पर क्यूब है, क्यूब यहाँ पर भी क्यूब है, ये स्क्वायर है, यहाँ पर 6x हो गया और यहाँ पर 3 तिहाई 9 और 10 90, दिस विल बी 0। तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बाय 3 times ऑफ द रूट्स। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 90 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी यहाँ पर सही आंसर है। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा जा सकता है कि डिमिनिश्ड कोई नंबर को, मान लीजिए इसी रूट्स में जो है 2 को डिमिनिश्ड कर देगा या फिर 3 डिमिनिश्ड कर देगा या फिर 3 इंक्रीज कर देगा, तो उस केसेस में इक्वेशंस क्या बनेंगे। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है हम आपको करवाएंगे थ्योरी क्लासेस में। तो चलिए, जो अब तक हमारे सेशंस में ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्द ज्वाइन कर लें। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। बाकी जो है अभी आपका रामनवमी ऑफर भी आज तक के लिए, तो अगर आज तक में आप जान लेते हैं तो देखिए झारखंड पीजीटी का जो है वो 6000 पड़ रहा है, टीजीटी का 5000, जनरल पेपर 4000 और बोथ टीजीटी 1 to 5 और 6 to 8 का करते हैं तो आपका 6300 रुपया पड़ रहा है। तो देखिए अभी भी आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि एग्जाम आपका नोटिफिकेशंस कभी भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप नोटिफिकेशंस आने से पहले ही प्रिपेयर हो जाइए और अपने तैयारी में लग जाइए, ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैकेंसी आती है वो काफ़ी दिनों बाद, पिछला 2017 में आया हुआ था, अभी देखिए आपका 22 आ चुके हैं, अब इस बार आएगा, फिर अगला कब आने वाला है तो ये कोई नहीं कह सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप अभी से प्रिपेयर के लिए जो है यानी प्रिपेयर रहिए और हमारे साथ जुड़िए। आपको जो है इसमें कोई भी डाउट यानी कि कुछ भी जो है इसमें आपको छोड़ा नहीं जाएगा, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करवाया जाएगा, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। हमारे क्लासेस को जो विशेषताएं हैं यहाँ पर सारे आपका लाइव क्लासेस होंगे, इसके अलावा जो है वो रिकॉर्डेड भी आपको अवेलेबल होंगे और PDF नोट्स आपको अपडेटेड, ठीक है, 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड होंगे और वीकली टेस्ट भी होंगे, चैप्टर वाइज भी टेस्ट होगा। तो ये सभी सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो है अभी जो क्लासेस चल रहे हैं आपका यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर 1 कॉमर्स, इकोनॉमिक्स,
जियोग्राफी, हिंदी, फिजिक्स, ये सभी का चल रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।